आदाब 8 बजे की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर अटल भोजल योजना का आगाज़ करेंगे। इस योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। इस स्कीम का मकसद 7 रियासतों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के निशानजद तरजीही इलाकों में कम्युनिटी शराकतदारी के जरिए ज़ेर ज़मीन पानी के बंदोबस्त को बेहतर बनाना है। इस स्कीम के निफाज से उन रियासतों के 78 अजला के तकरीबन 8,350 ग्राम पंचायतों को फायदा पहुंचने का इम्कान है। आज साबिक़ वज़ीर आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश है। इस दिन को मुल्क भर में अच्छी हुक्मरानी का दिन के तौर पर मनाया जाता है। 2014 में शुरू किए गए अच्छी हुक्मरानी के दिन का मकसद लोगों के दरमियान हुकूमत और हुक्मरानी से मुताल्लिक़ जवाबदेही के तईन बेदारी पैदा करना है। इस मुनासिबत से मुल्क भर में मुतअद्दिद प्रोग्राम मुनाक़िद किए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर अराकीन पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में साबिक़ वज़ीर आज़म को गुलहाए अक़ीदत नज़र करेंगे। मुजाहिद आज़ादी पंडित मदन मोहन मालवीय को भी आज उनके यौम पैदाइश के मौके पर गुलहाए अक़ीदत नज़र किए जाएंगे। मरकजी काबीना की कल हुई मीटिंग में अहम फैसले किए गए। काबीना ने अटल भोजल योजना को मंजूरी दी, जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पानी के मसले के हल के लिए अटल भोजल योजना को मंजूरी दे दी गई है। मरकजी काबीना ने अटल टनल मंसूबे को भी हरी झंडी दिखाई। दरअसल मनाली से लेह तक एक सुरंग खोदने का मंसूबा शुरू हुआ था, जिसका 80% काम पूरा हो गया है। इसके लिए फिर से दोबारा कुछ बजट मंजूर किया गया। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से 46 किलोमीटर का रास्ता और 5 घंटे का वक्त बचेगा। यह सुरंग 8.8 किलोमीटर तवील दुनिया की सबसे बड़ी सुरंगों में से एक होगी। मरकजी काबीना ने कौमी आबादी रजिस्टर को अपडेट करने को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत मुल्क भर के शहरियों का डेटा बेस तैयार किया जाएगा। हालांकि ये शहरियत का सबूत नहीं होगा। इसका इस्तेमाल हुकूमत अपने मंसूबों को नाफिज करने के लिए करती है। मरकजी काबीना की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा तश्कील देने को भी मंजूरी दे दी गई है। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने सालाना आकाशवाणी अवार्ड्स पेश किए। आकाशवाणी अपने मुख्तलिफ मराकिज़ और इदारों के मुलाज़मीन की पेशावराना हुस्न कारकर्दगी में इजाफा करने के लिए 1974 से ये अवार्ड दे रहा है। आकाशवाणी के सालाना अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हुकूमत 2024 में डिजिटल रेडियो का आगाज़ करेगी। डिजिटल रेडियो की आवाज़ ज़्यादा वाज़ेह तौर पर सुनी जा सकेगी और इससे रेडियो की रसाई में भी इजाफा होगा। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि रेडियो नशरियात का एक अहम वसीला है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सलाहियत और हुनरमंदी वाले लोगों का इम्तिजाज बहुत ज़रूरी है। प्रसार भारती के चेयरमैन एस सूर्य प्रकाश ने कहा कि अवामी नशरियाती इदारा होने के नाते आकाशवाणी पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि NPR के आदाद शुमार का NRC से कोई ताल्लुक नहीं है और इसमें किसी तरह की दस्तावेज़ात का मुतालबा नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा है कि अभी NRC पर कोई गौर खौस नहीं किया जा रहा है। 2 दिन कबल वज़ीर आज़म मोदी ने भी वजाहत की थी कि हुकूमत NRC पर गौर नहीं कर रही है। दुनिया भर में आज क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा है। क्रिसमस के तनाजुर में मुल्क के तमाम चर्चों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथेड्रल में मिडनाइट मास का इनकाद किया गया। चेन्नई के सेंट पॉल चर्च में अकीदतमंद ईसा मसीह की पैदाइश का जश्न मनाने के लिए पहुंचे। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने मोमबत्तियां जलाई और हाथ जोड़कर दुआ की। मुंबई में सेंट माइकल चर्च में भी रात में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। यहां लोगों ने हज़रत मसीह की यौम पैदाइश से मंसूब मौसीकी प्रोग्राम में शिरकत की। त्रिवेंद्रम के ST जोसेफ कैथेड्रल पिलियम चर्च में बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा हुए और हज़रत ईसा मसीह की पैदाइश की याद में खुसूसी दुआएं की गईं।
صدر جمہوریہ جناب رام ناتھ کووند نے کرسمس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے ایک پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا، کرسمس کے اس موقع پر پرمسرت موقع پر میں ہندوستان اور بیرون ملک مقیم تمام لوگوں کو بالخصوص اپنے عیسائی بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم عیسیٰ مسیح کی ولادت کو مناتے ہیں، جن کی زندگی محبت، شفقت اور بھائی چارگی کے پیغام پر عمل پیرا ہونے کے لیے انسانیت کے لیے باعث ترغیب رہی ہے۔ آج جبکہ دنیا خود کو کشمکش، نفرت اور تشدد میں مبتلا پاتی ہے، تو ان کے قول و فعل میں زخموں کو بھرنے اور ان سے باہر نکلنے کا راستہ دکھانے کی طاقت ہے۔ آئیے آج ہم ان کے ذریعے دکھائے گئے راستے پر چلنے کے اپنے عزم کا اعادہ کریں اور ایک رحم دل اور زیادہ مساوی معاشرے کی تشکیل کریں۔ خبروں میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔